दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4:30 बज गए हैं और इधर मैंने खाना चढ़ा दिया है। तो इसमें आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। तो आप सभी को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम गाँव में सरसों का साग बनाते हैं। तो अपने गाँव देहात भाषा में हम इसे कड़री बोलते हैं। तो कल बुआ जो लेकर आई थी वही हम बनाएंगे। तो सुबह के टाइम हम लोग बनाने वाले थे, लेकिन सुबह के टाइम और सब्ज़ी बन गई थी, तो इसी वजह से सरसों का साग नहीं बनाया है। तो इतने टाइम अब शाम के टाइम में सरसों का साग बनाएंगे। तो अभी 4:30 का टाइम है, तो अभी से रख दिया है चूल्हे पर बनने के लिए। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो धीरे धीरे उबलेगा। तो काफ़ी टाइम हो भी चुका है, लगभग जो है ना कि 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। तो तब तक जो है ना कि हम हल्दी मिर्चा भी पीसेंगे और इसमें जो पीठा हम लगाएंगे चावल का वो भी पीसेंगे। तो चावल मैंने भिगो दिए हैं और तब तक भीग जाएंगे तो पहले हल्दी मिर्चा पीस लेंगे, फिर जो पीठा लगाएंगे वो भी पीस लेंगे। तो आरोही आज सो गई हैं, हमारे साथ में खेल रही थी और खेलते खेलते ही आरोही सो गई हैं। तो आज ये रात को जागने वाली हैं, क्योंकि जिस दिन भी ये दिन में सो जाती हैं उस दिन रात को काफ़ी टाइम तक जागती हैं। तो मैंने आरोही की चोटी बना दी थी और तेल काजर भी कर दिया था। उसके बाद में आरोही सो गई हैं और मैंने चादर भी उड़ा दी है आरोही को, क्योंकि ठंडी भी हो रही है इन दिनों में। और इधर हम आ गए थे पीछे वाले घर में। तो अब पीस लेते हैं हल्दी मिर्च, और जो मैंने चावल भिगोए हैं वो भी पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम पीसेंगे हल्दी मिर्च। तो हल्दी को अच्छे से पहले जो है ना कि छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं, फोड़ लेते हैं पत्थरे से। उसके बाद में ही इसको पीसते हैं, नहीं तो ये जल्दी से नहीं पिसती है। तो जल्दी से पहले हल्दी मिर्च पीस लेते हैं, उसके बाद में जो है ना कि चावल भी पीस लेंगे। और इसमें जो है ना कि जो हम सरसों का साग बनाएंगे, इसमें सिर्फ हम लहसुन से छौंका ही लगाएंगे और लाल मिर्च से। और बाकी की चीज़ें हम कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे, ना ही धनिया डालेंगे, ना ही प्याज डालेंगे। बस बाद में हम लहसुन से छौंका लगाएंगे। तो हल्दी और मिर्च मैंने पीस ली है और उसके बाद में चावल मैंने भिगोए थे, वो भी अच्छे से भीग गए थे। तो चावल भी पीस लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल महीन महीन हम पीसेंगे। और वैसे तो अगर आटा हो चावल का तो भी लगा सकते हैं और बेसन भी लगाते हैं, बहुत से लोग बेसन भी लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चावल ही लगाएंगे, चावल का ही पेठा लगाएंगे। तो अच्छे से पीस लेते हैं, फिर जो है ना कि इसको पतला करके हम लगाएंगे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो जब हम लगाएंगे तब थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेंगे और थोड़ा सा पतला पतला करके ही लगाएंगे। और इधर हमारी जो कड़री मैंने रखी थी उबलने के लिए, वो भी उबल चुकी है। तो थोड़ा सा इससे हम पानी भी निकालेंगे और दूसरा पानी हम डालेंगे, क्योंकि जो पानी ये होता है थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगता है इन दिनों का। क्योंकि अभी जो है ना कि सरसों का साग जो है ना कि अभी नया है, तो ये वाला जो है ना कि जिस खेत में था वहाँ पर भी ज़्यादा पानी नहीं था। तो बुआ ने कहा था कि थोड़ा सा पानी निकाल देना, उसके बाद में ही इसमें हल्दी मिर्च डालना। तो थोड़ा सा पानी मैंने निकाला है और नया पानी डालेंगे। और इधर आरोही जाग गई हैं। तो आरोही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, आप सभी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। पता नहीं क्यों गुस्सा आ रही है। और जो है ना कि आरब भी इन दिनों में नहीं है, तो उसकी वजह से भी आरोही अब उदास रहती हैं इन दिनों में। तो इसी वजह से आरोही सो भी गई थी। वैसे सोती नहीं है, कभी कभी सोती है, लेकिन आज आरोही बहुत जल्दी से ही सो गई थी। आरब होते हैं तो आरब को ही खिलाती रहती है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना कि आरोही को बैठने के लिए पटुली भी दी थी, लेकिन आरोही ने नहीं ली है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तो मैंने कहा अभी जो है ना कि तुमको कुछ खिला पिला देंगे। फिर आरोही को मैंने जो है ना कि खिला पिला दिया था। फिर आरोही खेल में लग गई थी। और इधर मैंने पेठा डाल दिया है, थोड़ा सा पतला कर लिया था और डाल दिया है। तो जो है ना कि पेठा डालने के बाद में थोड़ी देर तक मैंने धीमी आंच में पका लिया है सरसों का साग और अच्छे से चलाया है। और ज़्यादा हम पतला नहीं बनाते हैं, गाढ़ा गाढ़ा ही बनाते हैं, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा पतला पतला सा बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उतना ज़्यादा पतला नहीं बनता है। और कई लोग पालक का साग भी डालते हैं, पालक भी डालते हैं, तो वो भी हम नहीं डालते हैं, सिर्फ सरसों का साग ही है। तो अच्छे से बन गया है। बस मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, उसके बाद में छौंका लगाएंगे। क्योंकि जब हम चावल का जो पेठा होता है वो डालते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की साइड में चपक जाता है साग। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए नीचे रख दी है कढ़ाई। तो ठंडा हो गया है, आप परोस लेते हैं। और बिल्कुल भी नहीं चपका था, तो जो भी ऐसे थोड़ा बहुत तो चपक ही जाता है, तो वो मैंने परोस लिया है अच्छे से और रख दी है कढ़ाई ऊपर साफ़ करके अच्छे से। और अब डालेंगे सरसों का तेल
और फिर लहसुन और लाल मिर्च से छौंका लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम सरसों का साग बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर इसके साथ में बाजरे की रोटी या फिर मक्के की रोटी हो तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ इन दिनों में ना ही बाजरे का आटा है ना ही मक्के का आटा है। तो बाजरा तो वैसे हो गया है लेकिन पिसवाना है, तो जब भी पिस कर आ जाएगा तब हम बाजरे की रोटी बनाएंगे। तब तक जो है ना कि गेहूं की रोटी ही बनाएंगे। तो गेहूं की रोटी के साथ में ही खाएंगे और मोटी वाली आज रोटियां बनाएंगे। तो इसके साथ में मोटी रोटी ज़्यादा ही सभी लोग पसंद करते हैं। तो इधर पहले हम छौंका लगा देते हैं सरसों के साग में। तो मैंने इतना गाढ़ा बनाया है, पतला नहीं बनाया है, क्योंकि जो पतला वाला होता है वो जो है ना कि भगोने में या फिर पतीली में बनाओ तब बनता है और कढ़ाई में भी बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पतला वाला साग ये लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने कहा चलो गाढ़ा गाढ़ा ही बनाते हैं। और ये जो है ना कि सरसों का साग जो होता है कई तरीके से बनता है। इसमें पेठा ना लगाओ फिर भी बन जाता है। तो वो बनता है सिर्फ नमक मिर्च का, और इसमें मैंने डाला है हल्दी मिर्च। तो इस तरीके से हम बनाते हैं और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसी तरीके से सभी लोग पसंद भी करते हैं, तो उसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है छौंका और थोड़ी देर के लिए जो है ना कि मैंने ढक दिया था कि जो भी महक है वो अंदर ही रहे। तो बहुत ही अच्छी महक आ रही थी और बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पर हम दे रहे थे अपनी ननद जी को टेस्ट करने के लिए कि टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। तो बहुत ही अच्छा बना था। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा बना है, एकदम से नमक मिर्च भी फिक्स थी, सही था सब। और इधर अब आटा लगा लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आटा नहीं लगाया था। मैंने कहा पहले सरसों का साग ही छौंक देते हैं, उसके बाद में ही आटा लगाते हैं। तो आटा लगा लेंगे, उसके बाद में बस जल्दी से रोटियां सेक लेंगे। और आरोही को भी भूख लग गई थी। आरोही फिर से बोलने लगी थी कि मम्मा हम खाना खाएंगे। तो मैंने कहा अभी रोटियां सेक देते हैं, उसके बाद में खाना। तो आरोही ने भी आज जो है ना कि सरसों का साग और मोटी रोटी, और वो भी घी लगा कर खाई थी। तो आरोही को भी बहुत ज़्यादा सरसों का साग पसंद आया था, क्योंकि सभी को इस तरीके से अगर बनाओ तो सभी को पसंद आता है। तो हमारे यहाँ तो सभी लोगों को पसंद आता है। और इधर बुआ भर रही हैं मूंगफली, क्योंकि सुबह के टाइम सूखने के लिए डाली थी। तो अब जो है ना कि भरकर इनको रख देंगी, और नहीं तो शाम के टाइम में बारिश आने का डर रहता है, तो उसकी वजह से पहले से ही भरकर रख देती हैं। तो यहाँ पर भरकर रख देंगी। रसोई में भी किसी किसी दिन रख देती हैं, नहीं तो बाहर ही रखी रहने देंगी। और ये काम जो है ना कि काम करके लेटो तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। वैसे अगर बारिश कहीं बूंदें पड़ने लगती हैं तो फिर शाम को उठना पड़ता है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से इतने टाइम ही मूंगफली सारी भरकर पैकेट में रख दी हैं। और इधर हम सेकने लगे हैं रोटियां। तो आरोही एक तरफ बैठी हुई हैं, यहाँ पर खाना भी खा रही हैं, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि मम्मा हमें भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो खा लो। और इधर हमारा फ़ोन भी चल रहा है, जैसे कि आप सभी को बताया कि हमें बिल्कुल भी वैसे टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा चलो साथ साथ में फ़ोन भी देखते जाएंगे, तो अच्छा लगता है, क्योंकि मनोरंजन भी करना चाहिए कभी कभी। और वैसे जो है ना कि खाली जो है ना कि पूरा दिन फ़ोन भी नहीं देखना चाहिए, काम के साथ में सभी चीज़ें करनी चाहिए। अपना जो है ना कि मनोरंजन भी करना चाहिए और काम भी करने चाहिए। तो हमारे काम भी हो रहे हैं और साथ में मैंने कहा चलो फ़ोन भी रख लेते हैं, तो फ़ोन भी देखते जाएंगे। तो तब तक हमारी रोटियां भी सिक गई थी। तो कुछ भी अगर चला कर रख लो तो अच्छा लगता है और हमारे काम भी जल्दी से हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ी देर तक मैंने फ़ोन को देखा था, उसके बाद में झट से रोटियां सेक ली थी और फिर चलेंगे नीचे, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है, अंधेरा हो गया था। तो खाना बनाते बनाते इतना टाइम तो हो ही जाता है, चाहे कितनी भी जल्दी बनाओ। और आज तो सरसों का साग बनाया था तो और भी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इतनी मैंने रोटियां सेकी हैं और सरसों का साग तो हमारा बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। और यहाँ पर अच्छे से जो है ना कि इसको कढ़ाई को पोंछ कर जो भी साग लगा है अच्छे से पोंछ लेते हैं। और कढ़ाई हम मांजेंगे, क्योंकि बर्तन हम मांजेंगे इकट्ठा कर लेंगे, तो मांजने के लिए पहले से ही भिगो देंगे तो अच्छे से भीग जाएंगे। और इधर आरोही के लिए फिर से आरोही खाना जो है ना कि आरोही के पापा भी आ गए हैं और आरोही भी खाएंगी। तो मैंने कहा लगा देते हैं थाली इनके लिए। और सभी लोग आ गए थे, बुआ पापा सभी लोग आ गए हैं। तो आज हमारे यहाँ घी वाली रोटी खाई जाएगी। वैसे रोज़ तो घी नहीं लगाते हैं और कभी कभी लगा देते हैं जब कुछ इस तरीके की सब्ज़ी बनी होती है। तो आज आरोही के पापा ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि घी लगा कर लाओ, तो मैंने कहा चलो घी लगा देते हैं। तो आज घी लगाएंगे मोटी रोटी में और साथ में गुड़ भी रखेंगे, क्योंकि गुड़ तो ये लोग खाते हैं, लेकिन
जो है ना कि आप सभी को दिखाते नहीं हैं, तो आज मैंने कहा गुड़ भी साथ में ही रख देते हैं। वैसे ये लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद में खाते हैं, क्योंकि अच्छा होता है खाना, गुड़ खाना अच्छा होता है। खाना खाने के बाद में अगर गुड़ खाओ तो पेट भी सही रहता है, और थोड़ा सा मीठा तो ज़रूर ही खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गुड़ भी दे दिए थे इन लोगों को, थोड़ा थोड़ा रख दिया था, और आरोही को भी गुड़ दिया था, आरोही ने भी खाए थे गुड़। तो आरोही को भी मीठा तो बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा आरोही और आरोही के पापा को मीठा पसंद है। तो सभी लोग खाना तो खा चुके हैं। उसके बाद में थोड़े से हमारे पड़े थे कपड़े, तो ये थोड़े से भीगे भी हैं और थोड़े से सूखे भी हैं। तो सूखे सूखे सारे कपड़े घड़ी करके रख देंगे, और जो गीले कपड़े हैं वो डाल देंगे ऊपर, क्योंकि थोड़े से सूख जाएंगे, हवा लग जाएगी, और सुबह के टाइम थोड़ी देर के लिए फैला देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। और जो भी कपड़े हैं सारे कपड़े मैंने घड़ी करके रख दिए थे। और उसके बाद में अब धुलेंगे बर्तन, क्योंकि अब बारी है बर्तन धुलने की। तो बर्तन हमारे बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, और सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो मैंने अभी खाना नहीं खाया है, हम खाएंगे बाद में खाना, क्योंकि खाना खा लो फिर थोड़ा सा आलस आ जाता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और अब वैसे भी ठंडी के दिन में थोड़ी सी ठंडी भी लगने लगती है खाना खाने के बाद में। तो खाना हम खाएंगे बाद में। यही जो है ना कि सुबह के टाइम भी हम काम करके ही खाना खाते हैं, और शाम के टाइम में भी काम करके ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर अब धुल लेते हैं बर्तन। तो जितने काम सुबह के टाइम होते हैं उतने ही काम शाम के टाइम में भी होते हैं। सिर्फ साफ़ सफाई का काम नहीं होता है, क्योंकि जो शाम की झाड़ू वाड़ू होती है वो नहीं लगती है, बाकी तो उतने ही काम हो जाते हैं। और यहाँ पर कपड़े पड़े घड़ी करने के बाद में तुरंत से बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। और हमारी ननद जी भी लगी हुई हैं काम में ही। तो जो है ना कि वैसे पानी आनी भरकर हमारी ननद जी भी रख देती है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और बर्तन वर्तन भी धुलवा लेती हैं। लेकिन आज वो भी काम में लगी हुई थी, और बर्तन भी सारे रख दिए थे हमारी ननद जी ने, तो थोड़ा सा जल्दी और हो गया था। और यहाँ पर बर्तन पहले हल्के वाले सारे धुलकर रख देंगे। और अभी हमारी कढ़ाई भी है, तो कढ़ाई भी धुलेंगे। तो कढ़ाई बाद में धुलेंगे, तो अच्छे से रगड़ रगड़ कर मांजेंगे, क्योंकि आज कढ़ाई थोड़ी सी जल भी गई है ज़्यादा। और जो है ना कि थोड़ी सी सूखी जो राख होती है और थोड़ी सी बालू लो, तो बहुत ही जल्दी से जो कढ़ाई होती है चाहे कितनी भी जली हो बहुत जल्दी से छूट जाती है और एकदम से चमक जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सूखी राख भी मंगवा ली थी। तो सूखी राख से मांजेंगे तो बहुत जल्दी से ही छूट जाएगी हमारी कढ़ाई। तो कढ़ाई अभी भीग ही रही थी, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था तो अच्छे से भीग जाए, फिर जो है ना कि इसको भी रगड़ कर रख देंगे। और इधर बर्तन सारे धुलकर पहले रख देते हैं। तो राख लगाकर ही बर्तन हम मांजते हैं, क्योंकि राख वाले जो बर्तन होते हैं एकदम से चमक आ जाती है। और जो ये साबुन निरमा से बर्तन धुलो, इनमें इतनी ज़्यादा चमक नहीं आती है, पता नहीं क्यों कि ये जो निरमा या साबुन है ये अच्छा नहीं है। कुछ तो कारण है कि थोड़े से जो है ना कि धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, और जब हम राख और साबुन लगाकर मांजते हैं तो बहुत ही एकदम से चमक जाते हैं बर्तन। तो जब भी बर्तन धुलते हैं, चाहे कितने भी टाइम बर्तन धुलें, तो राख को लगाकर ही बर्तन धुलते हैं तो अच्छे से चमक जाते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन तो हमारे अब धुल भी गए हैं, तो धुलकर जल्दी से रख देते हैं। उसके बाद में हमारी ननद जी ने जल्दी से सारे बर्तन रख दिए थे अंदर किचन में पटिया पर, तो जल्दी हो गई थी। और बर्तन धुलने के बाद में यहाँ की करेंगे थोड़ी सी ये साफ़ सफाई, जो कि चौकी की, और थोड़ी सी रसोई में पोंछा लगा देंगे। तो ये सुबह को नहीं करने होते हैं ये काम, वैसे अगर इतने टाइम छोड़ दें फिर सुबह के टाइम ये सारे काम करने होते हैं। यहाँ पर पोंछा ओछा लगाना होता है, तो इतने ही टाइम ये सारे काम करके उसके बाद में ही सोते हैं। तो सुबह के लिए सिर्फ मैंने पुताई छोड़ी है, चूल्हे की पुताई, तो वो हम करेंगे सुबह के टाइम, शाम के टाइम में नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा भी लगता है। और फिर मैंने कहा अभी आग भी है चूल्हे में, तो इतनी जल्दी से चूल्हा भी ठंडा नहीं होगा, तो सुबह के टाइम ही पुताई करेंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।